बेटा इन्होंने अभी अभी एक शादी निपटाई है, कावड़ उतरी नहीं लगता है। वैसे तुम मेरे साथ ही रूठ रहती हो, बाकियों के साथ ठीक ही रहती हो। मेरे सवाल को तो तुमने लावारिसी बना के छोड़ दिया। तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? हाँ डैड, इनके कॉलेज में मिल चुके हैं हम, एनसीसी कैंप में। मैंने आपको बताया था ना, मैं इन्हीं के कॉलेज में एज एन ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी कर रहा हूँ। हाँ, फोन पे बता रहा था तू। अरे तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा हरफन मौला लड़की से तो तेरी मुलाकात हो गई। चल मेरे साथ चल, तेरे को थोड़े से बोरिंग लोगों से मिलवाता हूँ। आजा। चलो चलिए ना, हम आपको सबसे मिलवाते। चलिए ना। हाँ, तुम तो मरने जा रही थी ना दुनिया से दुखी होके। हाँ, पर हम तुमसे मिल लिए ना, इसलिए हमने अपना मूड ही बदल लिया। चलिए चलिए, तुम भी चलो। तो तुम मंदिर नहीं गए थे? माँ वो झूठ मत बोलना प्लीज। तुम शास्त्री जी के यहाँ गए थे। रोहन से ज्यादा भरोसा मुझे तुम पर था, आते ही तोड़ दिया। माँ, इसमें अलका की कोई गलती नहीं है। वो तो आज उदास थी और उसे बिना बताए मैं लेकर गया था। सोचा था कुछ वक्त बहनों के साथ रहेगी तो मन अच्छा हो जाएगा उसका। अब फिर इससे पहले मायके नहीं जाते, ये पता है ना अलका। अगर रोहन ले भी गया तो अलका को तो बाहर से वापस आ जाना चाहिए था। माँ, आपने अलका की हालत देखी नहीं थी, बहुत उदास थी वो। बस कुछ देर के लिए अपने घर जाना चाहती थी। अब ये घर भी तो अलका का ही है ना रोहन। वो तो आस्था ने अलका को नीचे लाने के लिए ना कहा होता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। I'm sorry माँ। अगर मुझे पता होता ना कि अब इतना हर्ट होंगे तो मैं अलका को लेके कभी नहीं जाता। मैं यकीन से कह सकता हूँ, अगर मैं कहता ना तो भी अलका मना कर देती। सॉरी माँ, हम आगे से ऐसा कुछ भी करने से पहले एक बार सोच ले, किसी को अपने किए से कभी दुख ना हो। ठीक है, अभी घर वालों के लिए कुछ मीठा बना दो। जाओ। जी माँ। तो ये तमाशा हो गया, अब देखते हैं इस तमाशे के बाद रसोई में कौन सा तमाशा करती है हमारी अलका दीदी। ओ शास्त्री जी, कहाँ हैं? अब पापा, पापा देखो कौन आया है। आपके होने वाले दामाद जी। देवयानी बेटा, हम पहले भी तो आते हैं, इतनी एक्साइटेड तो कभी नहीं हुई तू।
वो अंकल क्या है ना, अलका दीदी की शादी हो गई है, इसलिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं। क्या हुआ देवयानी? अच्छा सरीन, तुम भी आए हो? शास्त्री जी, माना कि आपकी बेटियों की बहुत तारीफ है, पर मैं भी अपना टक्कर का बेटा लेके आया हूँ, रजत। नमस्ते। जीते रहो बेटा। अरे भाई सरीन, ये नील भी कोई कम अच्छा थोड़ी है। देखा नहीं अलका की शादी में कैसे भाग भाग के काम कर रहा था? अरे बेटा तुम नील, हे माता रानी, ये नील को क्या हो गया है? अब रजत को यहाँ ले आए, मुझसे एक बार पूछ तो लेते। ओए होए, वो बगैर तेरे से पूछे दुश्मनों से लड़ने चला जाता है, तो 4 सीढ़ियां चढ़ने के लिए तेरे से पूछ के आता। ये शास्त्री सिस्टर्स दुश्मन से कम है क्या? किसी ने मेरे बेटे को फंसा लिया ना, तो मैं तो जिंदगी की लड़ाई ही हार जाऊंगी। अरे आओ बेटा आओ। ये है हमारी बेटियां और ये है हमारी सबसे छोटी बिटिया पिया। Hello, little princess. I'm squadron leader Rajat Sareen. हेलो, हमारा नाम पिया शास्त्री है और हम इतने भी छोटे नहीं हैं। Very good. मुझे तो लगा यहाँ पे सब सिर्फ नमस्ते ही करते हो। थैंक यू। चलो जी, अब सबको मिल रही है, आइसक्रीम भी दे दी, अब चलते हैं। हाँ, ओए होए मिंटी, अगर सिर्फ गिफ्ट देनी होती तो मैं छोटा सा कप लेके आता ना। इतना बड़ा आइसक्रीम का डब्बा लेके आया हूं, इसका मतलब ये है कि हम सारे यहाँ पे बैठ के उसको खा सकें। खाने दे इसको। अंकल आप कितने फनी जोक्स मारते हैं। अनु, इसको हंसने दे। तू जाके सबके लिए आइसक्रीम डाल के ला। जी। आओ भाई बैठते हैं। हैं? हाँ जी, हाँ। चलो। चलिए। आओ जी। ठीक ठाक बन गई। पग फेरों से पहले मायके जाकर जो नाराजगी पैदा की थी, वो ये स्वादिष्ट खीर खाकर थोड़ी कम हो गई है। पर हाँ, थोड़ी सी। वेरी नाइस। तुम्हारा शगुन। बस। अच्छा,
अब देखते हैं तुम्हारी पहली रसोई कैसे बनती है। बेटा तू आराम कर लेना, बहन की शादी में बहुत थक गई होगी, बहुत काम किया तूने, है ना? नहीं नहीं आंटी जी, हम क्यों थकेंगे। ये लीजिए, आप ना आइसक्रीम खाइए। अच्छा फिर जाके पढ़ ले, कितने दिनों से कॉलेज नहीं गई, एग्जाम की तैयारियां भी तो करनी है ना। नहीं नहीं आंटी जी, आपको पता है हम कॉलेज से आते ही पढ़ाई खत्म कर देते हैं। अच्छा तो फिर ये मुझे दे दे, ये मैं दे देती हूँ, तू यहाँ बैठ जा आराम से। तो बेटा रजत, दिल्ली में किस तरह की ड्यूटी रहेगी तुम्हारी? अंकल एयरफोर्स का रूटीन वर्क तो रहेगा ही, उसके अलावा कॉलेजेस में जो एनसीसी होता है उसके एयरविंग के कैडेट्स को ट्रेन भी करूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स एयरफोर्स ज्वाइन कर सकें। बेटा आइसक्रीम खा ना, पिघल जाएगी, मैं खिलाऊं? देख रहे हो सरीन, तुम्हारा बेटा देश की कितनी सेवा कर रहा है। भाई जितने ज्यादा लड़के ज्वाइन करें एयरफोर्स, देश उतना ही मजबूत बनेगा। सिर्फ लड़के क्यों अंकल, हमारे ग्रुप में तो बहुत सारी लड़कियां भी हैं। इनफैक्ट कुछ लड़कियां तो लड़कों से भी ज्यादा ब्राइट है। अच्छा, बल्कि नील के कॉलेज में तो